धूप में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है, तब कहीं जाकर औलाद पलती है। अल्लाह की रहमत रूठ जाने की बड़ी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि हमें हर कानून की पासदारी की फिक्र है सिवाय अल्लाह के कानून के। झूठ बहुत तेज दौड़ता है लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है। तौबा का दरवाज़ा खुला है, इससे बड़ी खुशखबरी इस दुनिया में कोई नहीं। अच्छा इंसान बनने के लिए आपको खुद कोशिश करनी पड़ती है, जबकि बुरा इंसान बनने के लिए मुआशरे की तमाम कुव्वतें आपका साथ देती हैं। सजदे की ताकत ये है कि फर्श की सरगोशी अर्श पर सुनी जाती है। कब्र के अंदर या कब्र के बाहर किसी एक जगह तो मुशक्कत उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है इंतखाब आप खुद कर लें। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों में ऐसे बदगुमानी के सुराख कर देती है कि इंसान सारी उम्र उन सुराखों में वजाहतों की ईंटें लगा कर भी अपने खूबसूरत रिश्ते को नहीं बचा सकता। आसमानों में मकबूलियत और कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के सताए हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं। मोमिन को माल की नहीं, अमाल की, नफ्स की नहीं, रूह की, दुनिया की नहीं, आखिरत की फिक्र रहती है। सब्र आ जाए तो फिर कुछ भी खो जाए तकलीफ नहीं होती, दिल बस शुक्र का विर्द करता है। दुआ नसीब वालों को मिलती है, इसलिए जब कोई आपको दुआ दे तो उसके लफ्ज़ों पर सादिक दिल से आमीन कहो। हर लिखी हुई बात को हर पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ लफ्ज़ पढ़ता है। टूटने के बाद जो तुम में हिम्मत आती है, दरअसल अल्लाह तुम्हें थाम चुका होता है। परेशान ना हो, ठोकरें भी उन्हीं को लगती हैं जिनको अल्लाह ने थामा हो। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। अपनी कदर करें, खुद को बाइल्म करें और अपने लिए मुस्कुराएं। जब भी किसी को दुआ दो, अच्छी और दिल से देना, क्योंकि वो दुआ पहले आपके अपने हक में कबूल होती है। अल्लाह फरमाता है, ऐ बंदे मेरी मोहब्बत तो देख, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथ तुम्हारा रिज़्क भेज देता हूँ। सुभान अल्लाह। अगर लोग आपको ज़रूरत के वक्त याद करते हैं तो बुरा मत मनाएं, उन्हें मतलबी ना कहें, क्योंकि चिराग की ज़रूरत अंधेरे ही में पड़ती है। घर सोने चांदी से नहीं, हमेशा अच्छे इखलाक से आबाद होता है। अपनी खामियों का एहसास ही इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। लोगों के कसूर माफ़ कर दो, यहाँ हर कोई इम्तिहान में है और इम्तिहान में गलतियाँ होती हैं। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप ही दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। अगर बेहतरीन फ़ैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर फ़ैसला कोई नहीं कर सकता। किसी की बेटी को उतनी ही तकलीफ़ दो जितनी अपनी बेटी के लिए सह सको, वरना दुनिया गोल क्यों है, अल्लाह तुम्हें समझा देगा। जिन्हें अपने छोड़ दें उन्हें गैर मिल जाते हैं। जो कुछ आपके पास है, अगर आप उसे काफ़ी समझते हैं तो आपके पास सब कुछ है। अगर हालात पर आपकी पकड़ अच्छी है तो जहर उगलने वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दें, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। वो इम्तिहान जितना सख्त लेता है उतना ही करीब होता है, ताकि तुम समझ जाओ तुम्हारा अपना कौन है। कौन कहता है खुदा नज़र नहीं आता, एक वही तो नज़र आता है जब कुछ नज़र नहीं आता। हाथ की लकीरों पर नहीं, हाथ बनाने वाले रब पर यकीन होना चाहिए। तन्हा इंसान को भी तन्हा ना समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। आप अपने आप को समझदार ज़रूर समझें, मगर दूसरे को बेवकूफ़ समझने की समझदारी से परहेज़ करें। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ जहन पे गालिब कर देती है। इंसान जब बुराई करता है तो दाएं बाएं आगे पीछे अच्छी तरह देख लेता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। रिज़्क और इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब देता है।